आज जल संसाधन विभाग भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन गया है। एक ऐसा मकबरा जिसमें सिर्फ दोहन होता है। जल आपूर्ति को लेकर के निश्चित तौर पर इनसे 1 लाख गुना बेहतर प्रबंधन हमारे कार्यकाल में रहा। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर पत्र में स्पष्ट किया है कि इसको राष्ट्रीय योजना का रूप दिया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री से मिला जाए। सवाल वो तो है, जवाब देने के बजाय वो गीत गाने लगते हैं, स्क्रिप्ट पर अपना प्रवचन देते हैं। कुछ पढ़ लें, अध्ययन कर लें, कंपैरिजन कर लें। बरसात में आज पानी जो बह रही है उसमें मछली नहीं आती है क्या? मछली संजय झा जी मंगवा करके नहीं चबा रहे हैं 90 डिग्री के कोण पर, चबाइए न रहे हैं बैठ करके। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा था और नदियों को जोड़ने को लेकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें पत्र नहीं मिला, लेकिन जवाब उधर से आया है। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, जो जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उस वक्त जो है वो जल संसाधन मंत्री थे, तो उन्होंने इन सब चीज़ों पर क्यों गौर नहीं किया और आज पत्र क्यों लिख रहे हैं। हम बात करेंगे आरजेडी के पूर्व विधायक हैं और प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने जल संसाधन विभाग के तौर पर बेहतर प्रबंधन की बिहार में बाढ़ की विभीषिका इस कदर हम लोग के समय में नहीं हुआ करता था। आज जल संसाधन विभाग भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन गया है। एक ऐसा मकबरा जिसमें सिर्फ दोहन होता है। तटबंधों के मजबूतीकरण के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए बहाए जाते हैं। आकलन निकाल लीजिए कि 15 वर्ष में जो हमने खर्च किया तटबंधों के मजबूतीकरण के लेकर करके, कैनालों को लेकर करके, जल आपूर्ति को लेकर के, निश्चित तौर पर इनसे 1 लाख गुना बेहतर प्रबंधन हमारे कार्यकाल में रहा। लेकिन आप जहां हजारों करोड़ प्रति वर्ष भेंट चढ़ता है भ्रष्टाचार के, वो विभाग, भ्रष्टाचार वाला विभाग उस समय नहीं था। नदियों को जोड़ने वाली जो सवाल हैं, अब एक नदी को जोड़ने की कछुए की गति से चल रही है चाल। हमने लिखा कि राष्ट्रीय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर पत्र में स्पष्ट किया है कि इसको राष्ट्रीय योजना का रूप दिया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री से मिला जाए, ताकि जो 20 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं और 18 जिले सुखाड़ से प्रभावित होते हैं, बाढ़ और सुखाड़ की त्रासदी प्रतिवर्ष झेलता बिहार, जहां हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होते हैं, बाढ़ की भीड़ चढ़ते हैं, उसके दीर्घकालीन उपाय ढूंढ निकालने होंगे। क्योंकि बिहार जब तक विकसित नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा, और विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने के लिए निश्चित तौर पर इन सवालों के हल ढूंढने होंगे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री थके हुए हैं। सवाल वो तो है, जवाब देने के बजाय वो गीत गाने लगते हैं। अरे गीत मत ना गाइए। हम जिस सवाल एक प्रश्न के रूप में सामने खड़ा है बिहार के लिए, उन सवालों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुए। अब बताइए कि बाढ़ के सवाल पर हमारे समय में क्या खर्च होते थे और हम लोग क्या खर्च करते थे, कितना बेहतर प्रबंधन था हमारा बाढ़ का, मैनेजमेंट का। आप जैसी त्रासदी नहीं झेलती थी। हर बाढ़ में 4 बार त्रासदी का शिकार बाढ़ बिहार नहीं होता था। कोसी त्रासदी इस देश में, इस राज्य के अंदर में सबसे बड़ी त्रासदी हुई, जिसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। आप इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे समय में इस तरह की कोई बात नहीं होती है, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं कि उनके समय में लालू जी कहते थे गंगा मैया आई है मछली खाओ, इस तरह की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इनके पास कुछ है नहीं, जुमलाबाज लोग हैं ना। असल इन लोग को स्क्रिप्ट मिलता है, स्क्रिप्ट पर अपना प्रवचन देते हैं। कुछ पढ़ लें, अध्ययन कर लें, कंपैरिजन कर लें, बजट एलोकेशन का अवलोकन कर लें, तब इनको सच्चाई से ज्ञान अवगत होंगे। ये बरसात में आज पानी जो बह रही है उसमें मछली नहीं आती है क्या? मछली संजय झा जी मंगवा करके नहीं चबा रहे हैं 90 डिग्री के कोण पर, चबाइए न रहे हैं बैठ करके। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव। जो सवाल थे हमने इनसे लिए हैं, और भी अपडेट्स देंगे नेशन के साथ। नमस्कार।